नमस्कार साथियों। हिंदू नव वर्ष की व नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नव वर्ष समिति के द्वारा आज बीकानेर शहर में धर्म यात्रा और महाआरती का आयोजन किया गया है। ये नव वर्ष को मनाने का एक बेहद ही खूबसूरत तरीका मुझे नज़र आया। आज इस नव वर्ष की शुरुआत पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय नव वर्ष जो एक चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, कितना वैज्ञानिक है। वैसे तो हम सभी लोग पूरी दुनिया में 168 कंट्रीज़ शायद 1 जनवरी को ही अपना नव वर्ष मानती हैं, वो एक ऑफिशियली है। बट हम भारतीय संस्कृति हिंदू नव वर्ष को भी मानती है। हम विक्रम संवत जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले से पुराना है, इस कैलेंडर में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से होती है, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक कारण बनता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो दिन है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे इक्विनॉक्स कहा जाता है खगोलीय विज्ञान के अंदर। और इक्विनॉक्स अगर आप ग्रिगोरियन कैलेंडर उठाएंगे तो 20 और 21 मार्च आपको नज़र आएगा। हर बार उनकी एक फिक्स डेट रहती है, परंतु हम भारतीय संस्कृति के अंदर चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से इक्विनॉक्स मान सकते हैं। इक्विनॉक्स के बाद क्या होता है? दिन बढ़ने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है, यानी हम अंधकार से अधिक प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। और किसी भी नव वर्ष की शुरुआत के लिए इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है, जब प्रकाश की तरफ बढ़ना ही तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है नव वर्ष मनाने का। तो इसका पूर्णतः एक वैज्ञानिक कारण बनता है कि आज के दिन हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। एक इसका प्राकृतिक कारण भी है। ये वो वक्त है जब प्रकृति पतझड़ से निकल बसंत में प्रवेश करती है। पतझड़ में अपना सब कुछ खो चुकी प्रकृति, शुष्क हो चुके पेड़ पौधे, हरियाली खत्म हो चुकी हरियाली अब अपने पूरे नए श्रृंगार के साथ नज़र आती है और प्रकृति में एक त्यौहार सा नज़र आता है। और ऐसे वक्त पे नववर्ष मनाना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा उचित है। और हमारी ऋषियों की सोच, हमारे पूर्वजों की सोच बिल्कुल प्राकृतिक कारण बनती है नववर्ष की शुरुआत के लिए इस दिन को चुनना। एक कारण और भी है, वो भी आप सब ने हमने शारीरिक रूप से महसूस किया है। ये वक्त वो वक्त है जब हम सर्दी के दौर से निकलते हुए बसंत को पार करते हुए गर्मी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ऋतुओं के हिसाब से यही बनता है। और सर्दी में हम हमारी ऊर्जा का, हमारी शक्ति का हवास महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं। और अब हम अपने आप को अधिक एक्टिव और ऊर्जा, जैसा मैंने आपको कहा कि दिन बढ़ते हैं, हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये वक्त आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ने का वक्त है। इसीलिए हिंदू नववर्ष नवरात्रि से शुरुआत की जाती है। नवरात्रि में हम शक्ति पूजा करते हैं और इस वक्त हर व्यक्ति शक्ति की तरफ बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो। और इसी को हमारे पूर्वजों ने बेहद खूबसूरत तरीके से नववर्ष पे इसका शुरुआत की कि इन 9 दिनों में, नववर्ष की शुरुआत के 9 दिनों में हम शक्ति की पूजा करते हैं। और ये वो इसलिए करते हैं कि हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अधिक शक्ति प्राप्त कर अपने जीवन में अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये सभी कारण नववर्ष मनाने के पूर्णतः वैज्ञानिक, प्राकृतिक और लॉजिकली सही महसूस होते हैं। परंतु पूरा दुनिया 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाती है। नववर्ष उसको मनाने में भी कोई बहुत बड़ा संशय नहीं है, परंतु उसको मनाने का तरीका आपका किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना, वहाँ डांस और बियर पार्टी करना और देर रात तक लाइटों को बंद कर अंधेरे में नववर्ष का स्वागत करना उचित प्रतीत नहीं होता। हिंदू तरीका शक्ति को प्राप्त करना, नई ऊंचाइयों को छूना, उस दिन से शुरुआत करना
एक उचित कारण प्रतीत होता है कि आज के दिन नववर्ष बिल्कुल लॉजिकली साइंटिफिकली सही है। आपको एक बात और बतानी चाहूँगा कि विक्रम संवत कैलेंडर जो है ये नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है। अब तय आपको करना है कि आप 1 जनवरी और चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा दोनों को किस तरह से मनाते हैं, किसे कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।